दोस्तों रेगिस्तान संसार के सर्वाधिक सूखे भागों में आते हैं, जहाँ पे पूरे साल में 5% बारिश होना भी एक सपने जैसा लगता है। दोस्तों एक ऐसी जगह पर पानी का अभाव और हाई टेम्परेचर जीवन को अधिक जटिल बनाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के बावजूद जीवों की अनेक प्रजातियां यहाँ पे जीवित रहती हैं और खुद का पेट भरने के लिए दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान अपने उच्च तापमान के अलावा खतरनाक जानवरों के लिए भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही चालाकी से और फुर्ती के साथ अपने शिकार पे हमला करते हैं और पल भर में उसका नामो निशान मिटा देते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं में से 10 खतरनाक जानवरों के बारे में बताने वाला हूं, जिनकी आक्रामकता के बारे में सुनकर आप रेगिस्तान में जाने से पहले 100 बार सोचोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गीला मॉन्स्टर। दोस्तों हमारे इस खतरनाक डेजर्ट एनिमल की लिस्ट में 10वें स्थान पर नाम आता है गीला मॉन्स्टर का, जो कि साउथ वेस्टर्न अमेरिका और नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिको में पाई जाती है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे जहरीली छिपकलियों में से एक है और साथ ही उत्तर अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी छिपकली है। इनकी लंबाई तकरीबन 20 इंच और वजन लगभग 2 किलोग्राम होता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गीला मॉन्स्टर अपने जीवन का लगभग 95% अपने बिलों में ही बिताती है, पर बाकी दिनों में इसे भी अपना पेट भरने के लिए बिल से बाहर आना पड़ता है। वैसे तो इनकी नजरें बहुत ही कमजोर होती हैं, पर वो ज्यादातर शिकार को ढूंढने के लिए अपनी जीभ और शिकार को दबोचने के लिए अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल करती हैं। और दोस्तों आलसी होने के कारण गीला मॉन्स्टर आसान शिकार करना ही पसंद करती है। इसीलिए दोस्तों ये ज्यादातर मेंढक, चूहे, अंडे और न्यूबॉर्न मैमल्स को अपना भोजन बनाती है और भोजन न मिलने पर ये अपने शरीर में जमा की हुई ऊर्जा के सहारे गुजारा कर लेती हैं। दोस्तों ये छिपकली का जहर बाकी जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है, हालांकि इंसानों के लिए भी ये दर्दनाक होता है, पर जानलेवा बिल्कुल भी नहीं होता। और दोस्तों ये छिपकली आपके सामने कभी आ जाए तो आपको इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसका कोई एंटी वेनम नहीं बना है। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के बारे में, जो कि हमारे इस डेंजरस डेजर्ट एनिमल की सूची में 9वें स्थान पर है। दोस्तों अफ्रीकन कुत्तों की प्रजाति ज्यादातर साउथर्न अफ्रीका में पाई जाती है और दोस्तों ये वाइल्ड डॉग लगभग 30 इंच लंबे और इनका वजन तकरीबन 22 किलोग्राम तक होता है। ये वाइल्ड डॉग हाईली सोशल एनिमल होते हैं और ये ज्यादातर एक साथ झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड में लगभग 6 से लेकर 20 वाइल्ड डॉग मौजूद होते हैं और इतना ही नहीं दोस्तों, शिकार करते समय भी ये झुंड में ही हमला करते हैं। ये कुत्ते अपने इलाके में आने वाले किसी भी जानवर को बख्शते नहीं है, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा जानवर क्यों ना हो। और दोस्तों इनके शिकार करने की अलग तरीके की वजह से इन्हें केप हंटिंग डॉग भी कहा जाता है। इनकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होने की वजह से कोई भी शिकार इनके चंगुल से बच नहीं पाता। और दोस्तों ये कुत्ते अपने झुंड को लीड करने वाले किंग और क्वीन की कमांड को ही फॉलो करते हैं और अगर झुंड में कोई भी कुत्ता जख्मी होता है तो बाकी के कुत्ते उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। पर दोस्तों इनकी तादाद दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और अब पूरे अफ्रीका में ये वाइल्ड डॉग 5000 से भी कम है। तो दोस्तों ऐसे ही बाकी जानवरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहो। कूगर कैट। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस जानवर की जो कि एक बिल्ली है, पर उसका शिकार करने का तरीका और उसका शरीर शेर जैसा लगता है और इसीलिए इसे पहाड़ी शेर, पैंथर या प्यूमा के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों इस वाइल्ड कैट का नाम कूगर है और कूगर ज्यादातर अमेरिका के किसी तराई या पहाड़ी रेगिस्तान में पाई जाती है और इनका वजन लगभग 50 से 100 किलोग्राम के बीच होता है और वहीं इनकी हाइट 60 से 90 सेंटीमीटर होती है और इसीलिए दोस्तों इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक माना जाता है। दोस्तों कूगर अन्य बिल्लियों की तरह खौफनाक और साइलेंट हंटर होती हैं और ये किसी शिकार को अपनी मौजूदगी की भनक तक नहीं लगने देती और मौका मिलते ही उन पर 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की अविश्वसनीय गति से हमला करती हैं, जिससे कि शिकार उनके चंगुल से बच नहीं पाता। दोस्तों ये बिल्ली अपने तेज पंजे और दांतों की मदद से बड़े जानवर को भी दबोच लेती है और ये अक्सर जिराफ, घोड़े, सांप, रेप्टाइल जैसे जानवर और पक्षियों का शिकार करती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कूगर बिल्ली कई बार इंसानों को भी शिकार कर चुकी है। अफ्रीकनाइज्ड बीज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी डेंजरस डेजर्ट एनिमल की लिस्ट में 7वें स्थान पर नाम आता है अफ्रीकनाइज्ड बीज का, जिन्हें किलर बीज भी कहा जाता है। और दोस्तों ये मधुमक्खियां आमतौर पर साउथ वेस्टर्न अमेरिका में पाई जाती हैं। दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये मधुमक्खियां कितनी खतरनाक होंगी। दोस्तों अगर आपको कभी रेगिस्तान में चलते समय बिनबिनाहट की आवाज सुनाई दे तो उसे अनदेखा ना करें, क्योंकि शायद वो किलर बीज भी हो सकती हैं। दोस्तों ये कोई साधारण मधुमक्खी नहीं है। अगर आप इनकी छत के साथ कोई छेड़छानी करते हो या उनके नजदीक कोई शोर करते हो तो ये एक साथ झुंड में आप पर हमला कर देंगी। फिर चाहे आप कितनी भी तेजी से भाग रहे हो, ये मधुमक्खियां तब तक आपका पीछा करते रहेंगी जब तक कि ये आपको डंक मार के जख्मी ना कर दें या फिर आपकी जान ना ले लें। दोस्तों इन्हें ऐसे ही किलर बीज नहीं कहा जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन किलर बीज ने अब तक हजारों इंसानों को मौत की घाट उतारा है और साथ ही कई घोड़े और अन्य जानवरों की भी जान ली है। इसीलिए दोस्तों यदि आप इन रेगिस्तान में जाते हो तो आप प्रार्थना कीजिए कि आपका सामना कभी इन मधुमक्खियों से ना हो। डायमंड बैक रैटल स्नेक।
दोस्तों हमारी लिस्ट में छठे स्थान पर वेस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक का नाम आता है, जो कि साउथ वेस्ट अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है। दोस्तों रेटल स्नेक को उनकी स्पीड के लिए जाना जाता है और इनकी लंबाई 7 फीट तक होती है और वजन 5 किलोग्राम तक होता है। ये उत्तर अमेरिका में सांपों की दूसरी सबसे जहरीली प्रजाति है। और दोस्तों शिकार पे घात लगाने के मामले में रेटल स्नेक के धैर्य का कोई जवाब नहीं होता और जरूरत पड़ने पर ये 2 साल तक बिना कुछ खाए पिए शिकार पे अटैक करने के सही समय का इंतजार करते हैं और जब मौका आता है तो इनसे ज्यादा घातक और कोई शिकारी नहीं होता। दोस्तों शायद ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि रेटल स्नेक इतनी जल्दी मूव करता है कि आपके एक बार पलक झपकने के टाइम में ये आपको 4 बार ढस सकता है, जिससे कि शिकार के बचने की संभावना ना के बराबर हो जाती है और इससे आप इसकी फुर्ती का अंदाजा भी लगा सकते हो। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, भले ही इनका जहर बहुत ही खतरनाक साबित होता है, लेकिन एंटी वेनम और उचित समय पे इलाज करने पर किसी भी इंसान की जान बचाई जा सकती है। स्कॉर्पियन। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे जहरीले और खतरनाक बिच्छू के बारे में बताने वाला हूं, जिसका जहर कई सांपों से ज्यादा घातक होता है और ये बिच्छू अमेरिका के एरिजोना में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों ये बिच्छू आमतौर पे इतने आक्रामक नहीं होते, पर गलती से भी किसी इंसान को डंक मार दें तो वो इंसान दर्द से तड़पने लगेगा और उसे सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होगी और वक्त पे अगर उस इंसान को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो उसकी मौके पे मौत भी हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके जहर का तोड़ खुद इसका जहर है। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि बार्क स्कॉर्पियन का जहर एंटीटोड बनाने में काम आता है और आम दवाई इसके जहर के आगे विफल हो जाती है, लेकिन इसके जहर से बना एंटीटोड पूरी तरह से काम करता है। आप शायद मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, पर ये बिच्छू हर साल लगभग 100 लोगों को अपना शिकार बनाता है। इसीलिए दोस्तों इस बिच्छू से बचने के लिए आपको रेगिस्तान में चलते समय अपने कदम सोच समझकर रखने पड़ेंगे। कैमल स्पाइडर। दोस्तों हमारी सूची में चौथे पायदान पे कैमल स्पाइडर का नाम आता है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाने वाली कैमल स्पाइडर मकड़ियों की भयानक प्रजातियों में से एक है। महज 6 इंच लंबाई वाली इन स्पाइडर को स्कॉर्पियन मकड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिच्छू की तरह दिखती हैं। दोस्तों कैमल स्पाइडर बहुत ही शातिर होती हैं और वो शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए खुद रेत के नीचे छुप जाती हैं और जैसे ही कोई चींटी, कीड़ा या छोटी छिपकली उस जाल में फंस जाती है तो ये स्पाइडर उस पर हमला करके अपना भोजन बना लेती है। दोस्तों वैसे तो इनका जहर इंसानों के लिए घातक नहीं होता, पर अगर वो किसी इंसान को काट लें तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। इनलैंड ताइपन स्नेक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इनलैंड ताइपन स्नेक के बारे में, जो कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे जहरीले सांपों में से एक है। दोस्तों ताइपन सांप का रंग अफ्रीका में पाए जाने वाले ब्लैक मेंबर स्नेक की तरह होता है और इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके एक बार में छोड़े गए जहर से कम 12,000 सुअर की मौत हो सकती है। और दोस्तों ताइपन सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जो कि शिकार के शरीर में खून को जमा देता है और सिर्फ 1 घंटे के भीतर में शिकार की मौत हो जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इनलैंड ताइपन स्नेक के काटने से इंसान को तुरंत लकवा मार जाता है और साथ ही नसों और मांसपेशियों की ऊतकों से खून बहने लगता है। हालांकि दोस्तों अब तक इनका किसी इंसान को काटने का रिकॉर्ड दर्ज नहीं है और इसीलिए इन्हें संत सांप की उपाधि भी दी गई है। दोस्तों कोबरा सांप से 50 गुना जहरीले ये सांप हमेशा आबादी और किसी इंसान से दूर ही रहना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रिच। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस जानवर की जो कि दिखने में बहुत प्यारा और शांत है, पर गुस्सा आने पर ये बड़े से बड़े जानवर या किसी इंसान को पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि अफ्रीका के वुडलैंड के क्षेत्र में पाए जाने वाले ऑस्ट्रिच हैं। दोस्तों ऑस्ट्रिच 300 पाउंड वजनी और 9 फीट ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे भारी और सबसे ऊंचा पक्षी है। हालांकि पक्षी होने के बावजूद ये अपने भारी वजन और छोटे पंख होने की वजह से हवा में उड़ नहीं पाते, पर दोस्तों भागते समय ये पक्षी संतुलन के लिए अपने पंख का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों आमतौर पे ऑस्ट्रिच बहुत ही शांत होते हैं, पर गुस्सा आने पर वो अपने पैर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनकी एक लात से सामने वाले इंसान या किसी जानवर की मौत भी हो सकती है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 आंखें होती हैं, जबकि एक आंख 5 सेंटीमीटर होती है और इसीलिए दोस्तों इन्हें दूर से ही बड़े बड़े जानवर दिख जाते हैं। साइड विंडर रेटल स्नेक। दोस्तों हमारी डेंजरस डेजर्ट एनिमल की लिस्ट में पहले स्थान पे नाम आता है साइड विंडर स्नेक का, जो कि मुख्य तौर पे अमेरिका और मैक्सिको के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। दोस्तों ये रेगिस्तान में पाए जाने वाला सबसे जहरीले सांपों में से एक है और इनके रेंगने की स्पीड 29 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। पर दोस्तों इनका शिकार करने का तरीका बहुत ही अनोखा होता है। ये कभी शिकार का पीछा नहीं करते, बल्कि जिस जगह शिकार की मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है वहाँ पे ये खुद को रेत के नीचे छुपाकर शिकार की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। और दोस्तों इन सांपों का रंग रेगिस्तान की रेत से मिलता जुलता होता है, जिससे कोई भी जानवर ये अनुमान नहीं लगा पाता कि उनके आसपास ही उनकी मौत घात लगाए बैठी है। और दोस्तों जैसे ही शिकार उनके नजदीक से गुजरता है, साइड विंडर स्नेक बिजली की गति से उस पर हमला करके उसे अपना भोजन बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर आप कभी रेगिस्तान में जाते हो तो कोशिश करें कि आपका सामना कभी इन जानवरों से ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो